नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभेऽप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पतितारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः शिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखाई। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रस
सिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। जब श्री परीक्षित जी ने सुना कि द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मिणी जी को हरण करके लाए और विवाह हुआ, तो इस पर चौंक गए परीक्षित जी। क्यों? इन्हें कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था क्या, जो हरण करके लाना पड़ा? अरे जिसको कहीं से दुल्हन नहीं मिलती हो, कहीं से छीना झपटी करके ले आवे, क्या इनका विवाह नहीं होना था क्या, जो छीन झपट करके हरण करके लाना पड़ा? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, नहीं राजन, ये सदा से श्री रुक्मिणी जी इन्हीं की है। एक ही भगवान की एक ही शक्ति अनेक रूपों में प्रभु की सेवा करती है। इनके 3 स्वरूप प्रमुख हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे की कथा समझने में सुविधा होगी। श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी, इस अवतार में तीनों अलग अलग प्रकट होकर आई हैं। श्रीदेवी श्री रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट है, भूदेवी श्री सत्यभामा जी के रूप में प्रकट है और लीला देवी श्री राधा रानी के रूप में प्रकट है। जहाँ श्री राधा रानी को समस्त शक्तियों की अंशी बताया गया है, वहाँ लीला देवी के बदले में नीला देवी पाठ है। जहाँ लीला देवी पाठ है, वहाँ श्री राधा रानी का बोध होगा, और जहाँ नीला देवी पाठ है, वहाँ नील वर्णा श्री कालिंदी यमुना जी का बोध होता है। अपनी अपनी भावना उपासना के अनुसार आप लोग समझ लेंगे। श्री हरे नमः। तो ये श्री रुक्मिणी जी श्री जी की अवतार है। भगवान के लिए वेद मंत्रों में भी आता है ना, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या रात्रे पार्श्वे। तो ये श्री जी की अवतार है, श्री रुक्मिणी जी।
भीष्मक राजा की बेटी के रूप में प्रकट हुई हैं विदर्भ देश के कुंडिनपुर नाम की राजधानी में। इनके 5 भाई भी हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेश। 5 भाइयों में बड़ा है रुक्मी, आसुरी वृत्ति का है। रुक्मिणी जी की इच्छा है कि हम भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में समर्पित हों। श्री भीष्मक जी की भी इच्छा है कि अपना कन्या रत्न भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित करें, लेकिन रुक्मी ने टांग अड़ा दी। नहीं नहीं, मेरी बहन 5 भाइयों के बीच की इकलौती राजकुमारी उस काले कलुटे ग्वारिया गंवार के साथ नहीं ब्याहने देंगे। फिर किसी सुयोग्य राजकुमार के साथ ब्याहेंगे। राजकुमार के रूप में चुना किसने, किसको अभागे में? शिशुपाल को। जो शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण था, उसके भी पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु था, और उसके पूर्व जन्म का तो जो है आपको मालूम है। इस समय आसुरी वृत्ति में भावित चंदेरी के राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल, उसको दूल्हा बना के लाने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी घबराई और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के पास। इस पत्र से यह ध्वनि निकलती है कि हम लोग जो अपनी समस्या अपने आप हल न कर सके उसे भगवान के चरणों में निवेदन कर दे। तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। तो प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽंगतापम् रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभ त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे श्याम सुंदर, श्री नारद जी जैसे संतों के श्रीमुख से आपके गुणगणों की चर्चा सुनकर मैं आपके चरणों में न्यौछावर हो चुके हूँ। पिताजी भी आप ही के कर कमलों में समर्पित करना चाहते हैं। क्षत्रिय कुमारी होने के नाते स्वयंवर करने का अधिकार है मुझे। मैंने अपने मानसिक स्वयंवर से आपका वर्ण कर लिया है। भाई अड़ंगा डाल रहा है, ये शिशुपाल से ब्याहना चाहता है। मैं उस राक्षस के साथ जाना मंजूर नहीं करूंगी। या तो आकर आप आकर के प्राण पाणी ग्रहण करो, और नहीं तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगी। भगवान श्याम सुंदर पत्र पाते ही और उस ब्रह्मा देव से पत्रवाहक से कहा कि आप घबराए नहीं, जैसे वो मेरी चिंता में ऐसे मैं भी उनके बिना चिंतित हूँ। तथा तक चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाम रुक्मणा विद्वेशान मोमुद बाहो निवारित। मुझे भी रुक्मिणी की चिंता में रात भर नींद नहीं आती है। मैं जान चुका हूँ कि रुक्मी ने मेरे विवाह में टांग अड़ाई है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं अभी चलता हूँ। रथ तैयार कराया, दारुक सारथी से कहा रथ हाँको। रथ पर बैठ करके और कुंडनपुर पहुँचे। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के धन रुक्मी प्रभु को धरि के। कुंडनपुर से आयो एक प्रेम पत्रिका लायो। द्विज कुंडनपुर से आयो एक प्रेम पत्रिका लायो। रुक्मिणी की व्यथा सुनायो, सुनी हरि को ही भरी आयो। रुक्मिणी की व्यथा सुनायो, प्रभु चले प्रेम में भर के धनी रुक्मिणी प्रभु को भर के। भगवान पहुँचे कुंडनपुर के पहले डर बनी आयो शिशुपाला। कहाँ पहुँचे देव की लाला। कुंडनपुर के भूपाला नृप भीष्मक भय
उमड़ के प्रभु को प्रभु ने कुंडनपुर में पहुंचकर सूचना दी रुक्मिणी जी को कि आप निश्चिंत हो जाए, मैं आ गया हूँ, मैं ही आपका पाणी ग्रहण करूंगा। भीष्मक जी को सूचना दी कि मैं आ चुका हूँ और आपका मनोरथ पूर्ण होगा, मैं ही आपकी कन्या का पाणी ग्रहण करूंगा। श्री भीष्मक जी आके चुपके चुपके मिले, बोले कि प्रभु मैं तो आप ही को कन्यादान करना चाहता था। प्रभु ने कहा कि जो आप चाहते हो वही होगा, रुक्मी के चाहने और करने से क्या होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान खूब प्रसन्न हो रहे हैं। पसंद दिया भीष्मक राजा को, आप जो चाहते हैं वही होगा, राम सदा सेवक रुचि राखे। बस्ती वालों को खबर मिली कि भगवान श्याम सुंदर आए हैं, सारी नगरी के लोग उमड़ उमड़ के आए और सब एक ही बात कहे, यह दुल्हा श्याम सलोना वसुदेव देव की छोना। लाके अंग अंग में खोना, बर ऐसो भयो न होना। ऐसा लगता है कि सारे सद्गुण गुण सिमटे सकल सुधरी के, जन रुक्मिणी प्रभु को बलि के। गुण सिमटे सकल सुधरी के, प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, जन रुक्मिणी प्रभु को बलि के। सब पुर नर नारी मनावे, रुक्मिणी कृष्ण बर पावे। सब पुर नर नारी मनावे, रुक्मिणी कृष्ण बर पावे। निज इष्ट देव को ध्यावे, शुभ सगुन पाए हर सावे। रहे सुफल मनोरथ फल के, धन रुक्मिणी प्रभु को बलि के। उधर श्री रुक्मिणी जी ने प्रभु को सूचित कर रखा था कि जैसे श्री रामावतार में मैं गिरजा पूजन करने गई, आप गुरु जी की तरफ से फूल लेने आए, ऐसे ही इस अवतार में भी मैं गांव के बाहर अंबिका पूजन के लिए जाऊंगी, आप रथ लेकर आना, मैं पूजन करके बाहर निकलूंगी, अपना हाथ ऊपर कर दूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ के रथ पर खींच लीजिएगा। इधर शिशुपाल को खबर मिली कि मेरे मामा का बेटा कृष्ण आया है, जो इस अवतार में छीना झपटी में बड़ा प्रवीण है, कहीं मेरी दुल्हन को झपट्टा मार के उठा न ले जाए। उदास हुआ। उसके साथी बरातियों ने दुर्योधन, जरासंध, दंतवक्त्र इत्यादि चोर चोर, मौसेरे भाई, ऐसे राक्षस राक्षस, मौसेरे भाई। तो इन्होंने कहा कि अरे वीर होकर के ऐसे उदास क्यों हो रहे, हम लोग कह रहे थे तुम्हारी दुल्हन को कौन ले जा सकता है। और उधर जब श्री रुक्मिणी जी ने जाकर देवी जी का पूजन करके और जब बाहर निकली, नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षुम सुसंतानुजुताम शिवाम भूया पतिर में भगवान कृष्ण तत् अनुमोदताम। ज्यों बाहर निकली ऐसा वर मांग करके
तो हाथ ऊपर उठाया, ठाकुर ने हाथ पकड़कर रथ पर बिठा लिया और चल दिए। हल्ला मचा, असुरों का मान कर मर्दन दुल्हन लेके जनार्दन, निज मान हान के गर्दन शिशुपाल झुकाए गर्दन, निज मान हान के गर्दन शिशुपाल झुकाए गर्दन, सठरे ग्लानि में गरी के धन रुक्मिण प्रभु को बरी के, भगवान श्री कृष्ण दुल्हन ले गए। हल्ला मचा, शिशुपाल उदास हुआ। तब तक और उसके साथ के वीर लोग चले कि हम कृष्ण को घेर करके मार के उनसे दुल्हन छीनेंगे। तब तक उग्रसेन जी के भेजे हुए बलराम जी भी सेना लेकर पहुंच चुके थे। दाऊ दादा ने सेना को रास्ते में घेर लिया, कन्हैया तक पहुंचने ही नहीं दिया। बहुत से मारे गए, बहुत से वापस लौट के आए। भैया दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ, उदासा निराशा चाहे हताशा जो कह लीजिए। अब सब मिलकर के रुक्मी को फटकारने लग गए। तो एक घर में दो मत थे, तो हमें दुल्हा बना के कैसे बुलाया, हम आए दुल्हा बन करके और दुल्हन को ये ले गया, ये हमारा मान हानि का हर्जाना कौन देगा। तो रुक्मी तैस में बोला कि मेरे रहते मेरी बहन को दूसरा कोई नहीं ले जा सकता है, अभी मैं अपनी बहन को छुड़ा के लाता हूँ। कहा कि नहीं छुड़ा के लाए तो बोले कुंडनम न प्रवेक्ष्यामि, कुंडनपुर में पाँव नहीं रखूंगा। गया ये दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से भगवान श्याम सुंदर जा रहे थे, तो घेरा। भगवान श्याम सुंदर ने इसकी सेना का संहार किया और इसको पकड़ के ज्यों चाहा कि मारे खच, तब तक रुक्मिणी जी ने पांव पकड़ लिया। प्रभु है तो नालायक, लेकिन मेरा भाई है, मेरे सामने हत्या मत करो, नहीं तो बहनें बदनाम हो जाएंगी कि अपने ब्याह के पीछे अपने भाई को भी मरवा डालती। श्याम सुंदर ने कहा कि मारूंगा तो नहीं, लेकिन साले की हजामत जरूर बनाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे साला लगेगा तो, और साले नहीं कहे तो क्या कहे। आगे मारूंगा तो नहीं, साले की हजामत जरूर बनाऊंगा। तो एक तरफ की मूछ कुतर दी और एक तरफ की दाढ़ी कुतर दी, कैसा लगता होगा। और चोटी को रथ के पीछे बांध दिया। इतने में दाऊ जी आए। दाऊ जी ने तीनों को डांटा, रुक्मिणी जी को डांटा, चिट्ठी लिख दी, परिणाम नहीं सोचा। इतने लोग मारे गए, वो भी किसी बहन के भाई थे, और अपना भाई मारा जाने लगा तो भाई है मत मारिए, आप में ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए। अब घूंघट मार के दुबक गई कोने में। जेठ जी के सामने क्या बोलती बेचारी। फिर कन्हैया को डांटा, कन्हैया तुमने भी अच्छा नहीं किया। अरे जब इनकी बहन को स्वीकार कर लिया, नाता जुड़ गया, मानता हूँ कि साले के साथ हंसी मजाक होता है, लेकिन ऐसी कहीं हंसी की जाती है कि एक और की मुझ कुतर दो, एक और की दाढ़ी कुतर दो, रस्म बांध खोलो। रिश्तेदार का इतना अपमान करना ठीक नहीं है। खुलवा दिया। फिर रुक्मी को डांटा। ऐसा सर्व सद्गुण संपन्न पराक्रमी दूल्हा छोड़ करके राक्षस के साथ ब्याह करने जा रहे थे। जाओ, बने तो कुछ दान दहेज पहुंचा देना। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की। रुक्मी हूँ पार न पायो, नहीं बहन छुड़ा के लायो। रुक्मी हूँ पार न पायो, नहीं बहन छुड़ा के लायो। एक न्यारो नगर बसायो, भयो भीष्मक को मन भायो। शिशुपाल
शिशुपाल चलो जरी बड़ी के, धन रुक्मिणी प्रभु को बड़ी के। शिशुपाल चलो जरी बड़ी के, प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को बड़ी के। श्री द्वारकानाथ भगवान की। अब ठाकुर जी सकुशल दुल्हन को लेकर वापस द्वारका लौट आए दोनों भैया। मैया देवकी को गुमान था, माता देवकी को गुमान था मेरे लाल इतने सुंदर हैं कि इनके जोड़ की दुल्हन विश्व में नहीं मिलेगी। लेकिन जब रुक्मिणी जी का मुख देखा तो दंग रह गई, ताकि मेरे लाल से भी अधिक सुंदरी दुल्हन मिली है। और द्वारकावासी अति मुदित द्वारकावासी, लही बहु रूप गुण राशि। साक्षात मूर्ति सुखमासी, प्रियतम पद प्रेम प्रियासी। जो देखे रुक्मिणी जी को एक ही बात कहें, बहू क्या है साहब, लगता है कि मानो आई है रमा उतर के, धनी रुक्मिणी प्रभु को आई है रमा उतर के, प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धनी रुक्मिणी प्रभु को बड़ी के। फिर धूमधाम से विवाह हुआ। जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, बरसावर दुल्हन गोरी, बादल बिजली सी जोड़ी। बरसावर दुल्हन गोरी, बादल बिजली सी जोड़ी। दो नित्य किशोर किशोरी, मानो छवि श्रृंगार एक ठोरी। आकाश के काले बादल और गोरी बिजली का संयोग होता है तो पानी बरसता है, और ये दिव्य घनश्याम और श्याम सुंदर और विद्युत वर्णा श्री रुक्मिणी जी का जब संयोग हुआ तो पानी बरसेगा। रस बरसत उमड़ी घुमड़ी के, धन रुक्मिणी प्रभु को बड़ी के। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को बड़ी बाद में श्री भीष्मक जी ने भी खूब दान दहेज अपनी तरफ से हाथी घोड़े रथ ऊंट पालकी पर सजा सजा करके भेजे। और द्वारकायाम भूदराजन महामोद पुरौकसाम, रुक्मिण्यरम्योपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। विवाह की एक गाड़ी गा दे। अरे मैंने जानी तुम्हारी जात, ललारे सुन जसोदा के। मैंने जानी तुम्हारी मथुरा में तेने जन्म लियो है, सुन लाला गिरधारी।
जब उखल बांधे जसमती महतारी। दही दूध को उजगत डोले, दही दूध को और घर घर खोली दीवारी। ललारे सुन जे सुना, अरे मैंने जानी मैं जानी यह बात सांवरे, साउत नहीं डरोगे। मैं जानी यह बात सांवरे, साउत नहीं डरोगे। मैं जानी यह बात सांवरे, साउत नहीं डरोगे। जब ही लाडली मान करेगी, जब ही जब ही दुल्हनिया मुख फेरेगी, जब ही दुल्हनिया मुख फेरेगी, तो सौ डंडों से करोगे। ललारे सुन जे सुना, तो सौ डंडों से करोगे। ये मैंने जानी तुम्हारी, ललारे सुन जे सुना। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। श्री लाडली लाल की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रेवती वल्लभ लाल की जय, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, श्री कमला वल्लभ लाल की जय, श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सद्गुरु कृपाल की जय,
श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, इनके समस्त परिकर की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी सौनकादिक जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरे दंपति राजक, अनुपम छवि धरे दंपति राजक, नील पीत पट भूषण भ्राजक, नील पीत पट भूषण राजक, निरखत अगणित प्रतिपति लाजक, निरखत अगणित अधिपति लाजक। नैनन को फल पाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नैनन को फल पाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चितवन में, नीरज नयन कमल चितवन में, चंद्र वदन मधुरी मुस्कन में, चंद्रवदन मधुरी मुस्कान में, कारी घुंघरारी जुल्फन में, कारी घुंघरारी दुल्हन में। अपनो मन उलझाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अपने मन मुरझाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सज सोलह श्रृंगार सुनैनी, सदै सोलह श्रृंगार सुनैनी, वीणा मृदंग लिए पिक बैनी, गाय सुराग सुनाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाई सुराग सुनाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। कंचन थार सवारी मनोहर, कंचन थार सवारी मनोहर, घृत कपूर की आरती सुंदर, घृत कपूर की आरती सुंदर, मूर्छल चंवर लिए रामेश्वर, मूर्छल चंवर हर्षि सुमन
बरसाओ रे प्रिया के वाटिका बिहारी बिहारी जी की श्री मंडप बिहारी बिहारी जी की श्री कोबर बिहारी बिहारी जी की श्री निकुंज बिहारी बिहारी जी की श्री लाडली लाल की श्री सदगुरु कृपाल की श्री शताब्दी महोत्सव की श्री हनुमंत लाल की श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम।